अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ जी सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ना बहुत ही मज़े की सेवइयों की रेसिपी शेयर करूँगी और साथ-साथ जी बहुत ही मज़े की आज की रूटीन शेयर करूँगी। क्योंकि बहुत ही बिज़ी रूटीन रही आज और साथ में आप लोगों के साथ बहुत मज़े की गपशप भी हो जाएगी। अभी जो है ना साग को तड़का जो है ना मैं कुछ इस तरह से लगा रही हूँ। इस टाइम 12:30 हो चुके थे और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था सुबह में नाश्ता करूँ, लेकिन इस टाइम जब गैस आई तो फिर मेरा दिल हुआ कि मैं साग को तड़का लगा लूँ। मैं तो हरी मिर्चों का और अदरक का लगाती हूँ, थोड़ा-सा मैं स्लाइस कटिंग किया हुआ अदरक भी इसमें डाल देती हूँ। बहुत ही मज़े का बनता है और बाद में इसके ऊपर देसी घी मैं डाल देती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह का तड़का। मुझे लहसुन का बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ लोग प्याज़ का लगाते हैं, लहसुन का लगाते हैं, लेकिन हरी मिर्चों का और अदरक का जो आप तड़का साग को कभी लगा के देखिएगा, इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही डिफरेंट सा आता है और इतना यम्मी आएगा ना कि आप इसको हर बार ही इस तरह से जो है ना बना के खाएँगे। क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि जो मुझे पसंद हो ना मैं वैसा ही खाऊँ। मैंने कभी भी खाने पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कोई टेस्ट मैंने कभी भी किसी के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट को नहीं चेंज किया। तो जब तक आप अपने टेस्ट को किसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं ना, तो वो फिर अपने आप से आप ज़्यादती करते हैं। यार किस लिए हम सब कुछ करते हैं अब एक खाने के लिए, और जब हम खाने का टेस्ट ही अपना किसी के डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो ये फिर काम ख़राब हो जाता है। जब तक आपको खुद से मोहब्बत नहीं होगी ना, आप किसी से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जी मैं और मेरे हस्बैंड आए थे ग्रोसरी के लिए, क्योंकि मंथली ग्रोसरी करनी थी और कुछ मैंने जो है ना रेडी टू वेयर ड्रेसेस वगैरह लेने थे, क्योंकि वेडिंग आ रही है आगे फैमिलीज़ में, तो इसलिए मैंने कहा चलो देख लेते हैं। लेकिन मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं आए। एक ड्रेस मुझे अच्छा लगा था, लेकिन थोड़ा-सा वो एक्सपेंसिव था, तो फिर मैंने कहा नहीं यार इतने एक्सपेंसिव लेके फिर ये होता है ना कि एक बार आप ले लेते हो, फिर बाद में जो है ना पड़ा रहता है। तो इसलिए फिर मैंने स्किप कर दिया। उसके बाद घर आए, घर आके मैंने सारे जो है ना स्टोरेज बॉक्स रीफ़िल किए, सारी जो है ना मसाले को, सबको, हर चीज़ को मैंने मेंटेन करके रखा। और अभी मेरी जो दूसरी ग्रोसरी थी ना, वो अभी रहती थी, उनको मेंटेन करना, उनको सेट करना अभी रहता था। लेकिन मैंने सबसे पहले मैंने कहा चलो जो स्टोरेज बॉक्स है ना, इनको रीफ़िल कर दिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ही मेरे किचन में ना एक ऐसे हुआ था कि एंड ही हुआ हुआ था इनका। तो फिर बस उसके बाद हस्बैंड ने फ़रमाइश कर दी कि सेवइयाँ लेके आए हैं, तो जल्दी से जाओ किचन में सेवइयाँ बना दो, क्योंकि उन्हें ये दूध वाली जो मीठी सेवइयाँ ना बहुत पसंद है। अच्छा लॉजिक देखें, मेरे बेटे को ना जो है ना वो उबाइल सेवइयाँ पसंद है और मुझे भी उबाइल ही सेवइयाँ पसंद है। बाद में जो दूध डाल के खाती हैं वो मुझे बहुत पसंद है और मेरे बेटे की भी सेम वही टेस्ट है। लेकिन मेरी बेटी को अपने बाप के जैसी, जैसे कि उनको ये मीठी सेवइयाँ पसंद है ना, तो उसको भी मीठी ही सेवइयाँ खानी है। तो दोनों के टेस्ट हम यानी कि हमारे जो टेस्ट है ना, एक घर में हमने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। तो बस फिर अभी मेरा तो इस टाइम बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं सेवइयाँ वग़ैरह खाऊँ। मुझे इतना ज़्यादा मीठा पसंद भी नहीं है, लेकिन ये सेवइयाँ की रेसिपी आप ज़रूर फ़ॉलो करें, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं और इतनी लज़ीज़ बनती है ना कि अब मैं कहने की बात नहीं है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया था, तकरीबन हाफ़ कप से भी कम, ठीक है जी। और तकरीबन 6 से 7 टेबलस्पून आपने कुकिंग ऑयल ले लेना है। उसके बाद उसमें जो है ना 4 छोटी इलायची डाल देनी है, साथ में सेवइयों को डाल के आपने अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है और साथ में ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देने हैं। उसके बाद मैंने 2 कप 2 ग्लास मैंने दूध के इसमें ऐड किए और दूध जो है ना फुल क्रीमी और मलाई वाला हो, ठीक है। उसके बाद हाफ़ कप मैंने इसमें चीनी ऐड की है। अच्छा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आपने कर देना है, दूध को डाल के हल्की जो फ्लेम के ऊपर ना आपने इसको दम वाली आँच पे ना पकने देना है। तकरीबन 10 से 20 मिनट लगते हैं दम वाली आँच पे इनको जो है ना पकने में, और आपने इसको जो है ना इसके ढक्कन को अच्छे से बंद करके फिर रखना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर इनको पका लेना है। और 10-15 मिनट के बाद जो इनकी लुक है ना बहुत ही टेस्टी आएगी। मैंने कहा चलो साथ-साथ जो नट्स वग़ैरह मैंने अभी खोले थे, तो मैंने कहा इनका जो गंध जो हो गया ना, इतना मेसी सा किचन हो रहा था, तो मैंने कहा साथ-साथ जो है ना जब तक मेरी सुनिए रेडी होंगी तो तब तक जो है ना तो मैं अपना मेस समेट लूँ। उसके बाद यहाँ पे देख लें ये सेवइयों को एक उबाइल आ चुका है, अब हम इसको दम लगा देंगे। यानी कि अभी जब एक उबाइल आ गया है, फिर हमने हल्की आँच के ऊपर इसको पकने के लिए छोड़ देना है और 10 से 15 मिनट लगते हैं, ये रेडी हो जाती हैं और बहुत ही लज़ीज़ सी एक बहुत ही मज़े की खोएदार सी सेवइयाँ जो है ना रेडी हो जाती हैं। कोई इसमें ये नहीं है कि आपने कोई खोया डालना है या कुछ भी, बस दूध मलाई वाला हो, फिर बहुत मज़े की बनती है। कच्चा दूध आपने इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना, फिर जो है ना ये फुटकरी सी नहीं बनेगी।
तो बहुत मज़े की और बहुत टेस्टी सी सेवइयाँ बन चुकी थी। उसके बाद जी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सास-अम्मी की शॉपिंग, क्योंकि उन्होंने वेडिंग के लिए शॉपिंग की थी। तो वो मुझे मैं जब घर आई तो मुझे दिखा रही थी कि मैंने ऑनलाइन कुछ ड्रेस जो है ना ऑर्डर किए थे, तो वो मुझे रिसीव हो गए। तो फिर वो मुझे दिखा रही थी, तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही मुझे ये ब्लू वाला बहुत ही अच्छा लगा। इस पे ना सारा काम हुआ था और हैंड वर्क सारा काम था और बहुत ही प्यारा-सा ड्रेस था। इसकी नेकलाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा, इसके स्लीव बहुत प्यारे थे। यहाँ पे पिक पे आप ये देखें, इसकी एप्लिक हुई हुई थी साथ में जो है ना वेलवेट की, और नीचे वाला जो पैच था ना दामन का, वो भी वेलवेट का था और उसके ऊपर सारे टसल्स और सारे काम वगैरह हुआ हुआ था। बहुत ही प्यारा, रियल में बहुत ही खूबसूरत सा ये ड्रेस लग रहा था। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, लेकिन वो अम्मी ने ना भेज दिया था पीको के लिए। उसके बाद मेरा कुछ मन नहीं था कि मैं कुछ ना बहुत हेवी किस्म का आज कुछ बनाऊँ, तो बिल्कुल दिल नहीं था, क्योंकि सारा दिन इतना मसरूफ़ गुज़रा और इतनी थकावट हो चुकी थी। जब आप बाहर से वो आते हैं ना, तो फिर बहुत थकन-सी महसूस होती है। तो ये मैंने ना चिकन को मैरिनेट करके रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि सास-अम्मी ने आना है, तो फिर मैंने ये सारा कुछ करके रखा हुआ था। तो फिर बस जल्दी से मैंने जो है ना इस चिकन को स्टीम किया, और उसके बाद ये स्टीम होने के बाद इसकी मुकम्मल रेसिपी ना मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप विज़िट करें। तो आप भी जो है ना स्टीम रोस्ट बना सकते हैं घर पे ही, इतना मज़े का और इतना सॉफ्ट बनता है ना। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के मज़े-मज़े के व्लॉग आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट सा और बहुत ही जूसी सा बनता है। इसकी रेसिपी आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही मज़े का बना था। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उसके बाद बस शाम की चाय और ये लास्ट 11 बजे का टाइम था, क्योंकि इस टाइम मेरे हस्बैंड और जो मेरी सास-अम्मी है ना, वो चाय ज़रूर पीती हैं। तो बस ये लास्ट रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था। इसके बाद मेरी किचन की ड्यूटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर मैं यही होता है कि मैं बस कह देती हूँ कि इसके बाद मैंने कुछ नहीं करना। तो बस यही तक थी आज की